सो ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप आज मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज मैं आप ये वज़ू के दो ही अभी लेसन है, आगे 3 मोड्स हैं। तो फिर उसके बाद नमाज का स्टार्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। हर वीडियो में दो लेसन का मैं आपको करवाया करूँगा। तो गाइस चले पहले छठा कलमा पढ़ते हैं। छठा कलमा रद्दी कुफ्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानी वल मासी कुल्लिहा व असलमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं किसी शय को तेरा शरीक बनाऊँ और मुझे इसका इल्म हो, और बख्शिश मांगता हूँ तुझसे इस शिर्क की जिसको मैं नहीं जानता, और मैंने इससे तौबा और की और बेजार हुआ कुफर से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदअत से और चुगली से और बेहयाइयों से और बुहतान से और तमाम गुनाहों से, और मैं इस्लाम लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वज़ू का बयान। तर्जुमा। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुँहों को धो और अपने हाथ को कोहनियों तक और अपने सरों का मसा करो और पाँव धो टखनों तक। नमाज के लिए ज़रूरी है, बग़ैर वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। इस तर्जुमे में वज़ू का तरीका भी बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने मुंह को धोना चाहिए, इस तरह अपने हाथों को कोहनियों तक, अपने सर का मसा करना चाहिए। नमाज के लिए वज़ू को ज़रूरी है, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला ने कहा कि पाक साफ़ होकर पढ़नी चाहिए। तो वज़ू से हम पाक साफ़ होंगे, और बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। और वज़ू का एक और भी फ़ायदा है कि वज़ू हमें तमाम बीमारियों से बचाता है। और जब हम वज़ू करते हैं, एग्ज़ाम्पल अगर हम बाहर गए हैं तो हमारे नाक में या मुंह पे डस्ट होती है, तो जब हम घर आके नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो वो सारा गंद जो है वो निकल जाएगा। और जब हम कुली करते हैं उससे भी मुंह में बहुत से गंदगी होती हैं जो बीमारियों का भी बाइस बनती है। तो जब हम कुली करते हैं वो निकल जाती हैं। नाक में जब पानी डालते हैं तो जो डस्ट होती है अंदर वो निकल जाती है। और वज़ू का तरीका, पहले पाकी हासिल करने और सवाब पाने की नियत करें, यानी कि हमें पहले पाकी हासिल करनी है, यानी कि पाक जगह पर वज़ू करना चाहिए। जिस तरह कि ये नहीं कि हम जिस जगह वज़ू कर रहे हों वहाँ पर पास गंदगी फैली हो, गंदी जगह हो, और गंदे पानी से वज़ू नहीं करना चाहिए। और सवाब पाने की नियत करें, बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 बार दोनों हाथों को पहुँचों तक धोएं, फिर 3 बार कुली करें, यानी कि दोनों हाथों को धो लें, फिर उसके बाद 3 बार कुली करें और मसवाक करें, फिर 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ से नाक साफ़ करें, फिर 3 बार मुंह को धोएं। अभी जितना तक मैंने समझा है उसका मैं आपको बताता हूँ कि हमें पाकी हासिल करने और सवाब पाने की नियत करनी चाहिए, वो तो मैंने बता दिया। और बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 बार दोनों हाथों को पहुँचों तक धो लें, यानी कि हमें बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों को पहुँचों तक धो लेना चाहिए। फिर 3 बार कुली करनी चाहिए और मसवाक करना चाहिए, और फिर 3 बार नाक में पानी डालना चाहिए। हाँ, एक बात का ख्याल हो कि जब हम नाक में पानी डालें वो बाएं हाथ से डालें। अगर हम दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे तो वज़ू मकरूह होगा, और अगर एक हाथ इस्तेमाल करेंगे दायां वाला, तो उससे भी हमारे जो वज़ू मकरूह होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिर 3 बार मुंह पे पानी डालना चाहिए, ठीक है।
اس کے بعد جب ہم منہ پہ 3 بار پانی ڈالیں گے تو پھر اس سے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ جو سارے جو ہمارے اوپر ڈسٹ ہوتی ہے وہ ساری چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو ہمارے بازو ہیں کوہنیوں تک ان کو دھو لیں نئے پانی سے، ٹھیک ہے۔ اس سے بازو کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بازو پہ بھی کوئی ڈسٹ ہوتی ہے اس طرح تو وہ اتر جاتی ہے۔ اور مسواک کا یہ ہوتا ہے کہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کرتی ہے اور اللہ کو بھی راضی کرتی ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کریں، سر کا مسح کرنا بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ کانوں میں فنگرز نہ کرے، تو اس طرح جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں اس میں کان کے اندر جتنا بھی گند ہوتا ہے سارا تو وہ سارا نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیں، کیونکہ پاؤں بھی گندے ہوتے ہیں بعض اوقات جب ہم چلتے ہیں، جس طرح کہ ہم کسی کیچڑ میں چل رہے ہیں، گھر آ کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم پیر دھوئیں گے تو اس سے جو ہمارا جو پیر ہوگا نا وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ تو گائز دیکھیں وضو کے کتنے یعنی کہ فائدے ہیں، تو اسی لیے ہمیں وضو کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے ہمیں، اور وضو کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اور نماز تو فرض ہے، نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور نماز کے لیے وضو ہی ہے، اور ہمیں پاک جگہوں پر وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو گائز میں نے آپ کو جو بتایا آپ اس پہ عمل کرنا۔ تو آج کے لیے جتنا کیا، میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔